किसी जगह कथा हो रही थी। एक चोर जाकर बैठ गया कथा में। कथा में चोर जाकर बैठा। जो व्यास जी थे वो भगवान के गुणानुवाद गा रहे थे, भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, भगवान का बड़ा दिव्य रूप है। भगवान ऐसे चलते हैं, मोती माणिक जवाहरात मालाएं पहने, आभूषण बेशकीमती आभूषण। चोर ने मन में विचार किया, कोई इतना अमीर आदमी, कोई इतना आभूषण पहनता है, छोटी छोटी चोरी करने से क्या फायदा। एक काम करो, जो व्यास जी कथा कर रहे हैं इनके ही ऊपर छुरा रखते हैं, चाकू को रखेंगे, इनसे ही पूछेंगे कि जिनके बारे में तुम बता रहे थे वो सेठ जी रहते कहाँ हैं। भगवान को ही सेठ समझ लिया चोर। जब कथा पूरी हो गई, पुराने जमाने की कथा, पंडित जी रात को अपने घर जाते थे। सोई चोर तो ध्यान में रखे था कि कब पंडित की कथा पूरी कर में, कब घर जावे, कब बीच रास्ते में इनके ऊपर चाकू धर दे। तो जहां पंडित जी घर आए, रास्ते में जंगल का स्थान पड़ा, सोई चोर ने हमला कर दिया। ठहर जा, एक कदम भी आगे बढ़े तो अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। पंडित जी डर गए। महाराज क्या हुआ, क्यों मार रहे हो हमको? हमारे पास है भी क्या, यही है प्रसाद की पोटली है, सो ले लो। अरे महात्मा जी, हे पंडित जी, हम प्रसाद की पोटली, छोटी मोटी चोरी अब आज से करना हमने बंद कर दिया। अब हम छोटे मोटे डकैत नहीं रहे, बड़ी बड़ी डकैती करेंगे। तो भैया हम इसमें क्या सहायता करें? पंडित जी, आप कथा में जो सेठ जी के बारे में बता रहे थे कि बढ़िया माला पहने, मोर का मुकुट पहनता है, बढ़िया बांसुरी लगाता, बांसुरी में भी हीरा रहते हैं, बढ़िया मोटी मोटी मालाएं गले में डालता, ये सेठ जी कहाँ रहते हैं? ये बात बताओ बस, सोई तुम्हारे प्राण छोड़ देंगे। पंडित जी ने कहा, बात तो बहुत अच्छी है। अब चोर भी बड़ा बुद्धू था, छोटी बुद्धि का। पंडित जी ने कहा, महाराज हम उनका पता तो बता देते, लिख लो। ये जिस सेठ जी का नाम बताया, ये वृंदावन में रहते हैं। इनका नाम क्या है, नोट करो, इनका नाम है बांके बिहारी सेठ। अच्छा महाराज ये बताओ, ये इतना ही पहनते कि कुछ कंबल? अरे भैया, इतना पहनते कि तू उठा नहीं पाएगा। ये तो कुछ कुछ नाम गिनाए थे हमने। इसका जो रहने का स्थान है वही चांदी का है। वाह, अच्छा ठीक है, जाओ जाओ पंडित जी। और सुनो, अगर पता ठीक नहीं होगा तो तुम्हारे घर हमको पता है, हम तुम्हारे घर पर हमला करेंगे। नहीं महाराज, पता तो ठीक है, एकदम उचित किया है। पंडित जी तो घर आ गए। अब चोर वृंदावन की गली गया, पुराना जमाना, सो पैदल गया। उसने सोचा छोटी छोटी चोरी क्या करनी, एक बड़ी चोरी करेंगे, सो जिंदगी भर बैठकर खाएंगे। वृंदावन पहुंच गया कई दिनों से चलकर। वहां लोगों से पूछा, भैया यहाँ कोई बांके बिहारी सेठ रहते हैं? तो ठाकुर जी हमारे सेठ हैं ही, सांवरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ, सेठानी मारी। ठाकुर जी तो सेठ हैं ही। ये चोर गया मंदिर, पूछा बांके बिहारी सेठ जी कहाँ रहते? लोगों ने कहा, वहां गली चला जा भैया। ये पहुंच गया मंदिर। भैया यहाँ पर ये बांके बिहारी नाम का सेठ कहाँ रहता है? इस घर में रहता है क्या? किसी ने कहा, जो सामने में है वही रहते हैं। इसने छवि को देखा, हो बड़ा प्रसन्न हो गया। देखो एक बात बोले, ये बात ना कथा क्रम की तो नहीं है, पर हम बोले बिना रह नहीं पा रहे। हमारे ठाकुर जी को जो जी भर देख लेता है ना, वो फिर अपना नहीं रहता, वो फिर ठाकुर जी का। चोर के साथ भी वो चोर गया था लूटने, लूट कर चला। जो भगवान को देख लेता ना, वो फिर कुछ और देखता था, वो सिर्फ ठाकुर को देख। ये चोर गया लूटने,
लेकिन हमने सुना इस चोर के बारे में बाद में कि ये चोर 7 साल तक वहीं रहा, झोपड़ी बनाकर वृंदावन लूटने गया। तो ये रोज सोचता था कि आज चोरी करेंगे, लेकिन मंदिर में कोई ना कोई सेवक दर्शनार्थी बना रहे थे। रोज चोरी करने के उद्देश्य से ये पोंछा लगाने लगा, झाड़ूदार बन गया मंदिर। अब पोंछा लगावे लेकिन देखे ठाकुर जी की तरफ, ओहो आज तो माला बड़ी महंगी पहन रखी है, कम से कम 1-2 लाख की तो हो ही जाएगी। ओहो आज तो बंसी पर बड़ा प्यारा हीरा लगा है, 1.5-2 लाख का तो ये भी बिकेगा। ये जहां खड़े हैं ना, अब ये ध्यान से देखता है, ये जहां खड़े हैं वो सोने की है कि पीतल है, कितने का बिकेगा, कितनी किलो होगी, ये सोच रहा था। बीतते बीतते कब बुढ़ापा आ गया, इसे खुद होश में, आंखें जवाब देने लगी, लंबी दाढ़ी हो गई, शरीर कांपने लगा। अब तो चलने में भी इसको दिक्कत। बैठा अब झोपड़ी में, धीरे धीरे मंदिर जाता, लेकिन धन्य इस चोर की नजर, ये बुढ़ापे में भी लूटने जा रहा गोविंद, बुढ़ापे में भी साहब। आदत कभी कभी ऐसी हो ना, मुझसे कोई पूछ रहा था महाराज जी तुम्हारी क्या आदत है, मैंने कहा हमारी आदत तो चाय की है। उन्होंने कहा चाय की आदत तो बहुत बुरी होती है, लेकिन हमने उससे कहा कि चाय से मुझे अपने गुरु की याद आती है साहब। तो चोर लूटने के लिए भी 7 साल तक रहा, बुढ़ापा हो गया, अब तो इसे चलने में भी दिक्कत, आंखें टुकटुका दी, दिखाई पड़ना कम हो गया, शरीर लटक गया। एक दिन क्या देखता है ये कि झोपड़ी के दरवाजे पर कोई खड़ा है। इसने आवाज दी, कौन? बाहर से आवाज आई, बाबा मैं। बाहर तो निकलो। ये जैसे तैसे लकड़ी के सहारे बाहर निकला, पूछा कौन? बाबा ठीक से देखो। जब नीचे से ऊपर तक देखा, जिसको लूटने आए थे वही साहूकार खड़े, हाथ में मुरली, मोर का मुकुट, बांसुरी लिए, गले में बैजंती माला डाले, चमचमाती हुई माला डाले, वो सांवला स्वरूप, वो घुंघराली लटे। भगवान बाजूबंद पहने, उसके लिए और विशेष श्रृंगार कर कर आ जाए हैं मानो। बाजूबंद पहने भगवान, बड़े बड़े चूड़ा पहने भगवान, स्वर्ण जड़ित रटित स्वरूप से बिल्कुल सजधज करके भगवान आए हैं उसके सामने। और भगवान कहते बाबा मुझे देखो। कौन? इसे तुम लूटने आए, लो मैं आ गया, मुझे लूटो। और मैं तुम्हें बताऊं बाबा यहाँ कोई नहीं है मेरे और तुम्हारे अलावा, आज तुम अपनी जिद को पूरा कर लो, मुझे लूट लो। और ठाकुर की ये मीठी तोतरी बाणी, ये प्यारी प्यारी रसीली रसीली बाणी सुनकर के वो फूट के रो पड़ा, आंख उसकी भर गई, डबडबा के रो पड़ा। मनमोहन के चरणों में गिर कर के कहता है अब क्या खाक लूटूं, तूने मुझे लूट लिया।